शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम करीमा है। मैं आपको 8वीं कक्षा का पहले पार्ट फर्स्ट लेसन का गीत फिर से एक बार सुनाऊंगी। अब सब लोग ध्यान से मन लगा के सुनिए प्यारे बच्चों, ठीक है? तो शुरू करूँ गीत। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होंगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डरे किसी का आज, नहीं डरे किसी का आज, नहीं डरे किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डरे किसी का आज एक दिन। ठीक है बच्चों, ये इसका पोएम का गीत अर्थ है देशभक्ति के लिए। तो हम इस दुनिया में, इसका मतलब ये अर्थ है कि पाठ में दिया गया, हम होंगे कामयाब। हम मतलब हम सब लोग वी होंगे, होंगे मतलब क्या है, विल गेट सक्सेसफुल। ओके, कामयाब का मतलब सक्सेसफुल। हम जरूर, हम एक न दिन एक जरूर कामयाब बन सकते हैं। कब? हम पर पूरा विश्वास रहेगा, हम पर मन में विश्वास रहेगा, पूरा विश्वास रहेगा, जब हम जरूर होंगे कामयाब, वी विल गेट सक्सेसफुल। ठीक है बच्चों? तो दूसरा पोएम का अर्थ ये है कि होगी शांति चारों ओर। होगी का मतलब हम जरूर होगी। कब? हम जरूर कब होगी? शांति, शांति का मतलब पीस है, पीस है ना? हाँ, तो शांति का मतलब पीस है। होगी शांति चारों, चारों का मतलब फोर कहते हैं। चारों का मतलब शांति रहेगा। हम भारतवासी में जब दुनिया में शांति रहेगा, जब भी चारों साइड्स, फोर साइड्स में जब हमको शांति जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? एक न दिन जरूर का शांति मिलेगी। कब मिलेगी? हम में विश्वास रहेगा, तो पूरा विश्वास रहेगा, तो हमको जरूर शांति मिलेगी। एक न दिन जरूर शांति जरूर मिलेगी। चारों साइड, फोर साइड्स भी हमको शांति जरूर मिलेगी। हम पर सब पे विश्वास रखेगी। जब पूरा मन लगा कि पूरा विश्वास रखेगा, तो हम जो भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना? इस दुनिया में जो भी काम करना चाहते हो, हम मदर टेरेसा जैसा बनना चाहते हो, तो उनकी मन पवित्र रहना चाहिए। दूसरों की सहायता, मदद, हेल्प करना चाहिए। दूसरों की कोई भी तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनकी मदद, हेल्प करना चाहिए। जब भी लोगों की शांति मिलेगा, जब इस दुनिया में हम कोई भी काम भी कर सकते हैं। जैसा मदर टेरेसा, गांधी जी, नेहरू, ऐसे बड़े बड़े लोग महान क्यों बने हैं? इनके मन में शांति है, त्याग है। ऐसा भी हम भी कर सकते हैं। दूसरों की मदद करना है, परिवार को भी अच्छे से प्यार से देखना है, कई भी अड़ोस पड़ोस लोग को भी प्यार करना चाहिए। जब भी हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे मन में विश्वास रहना है, तो हम ये काम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे मन में विश्वास, विश्वास का मतलब नमकम कहते हैं, तो उसे फेथ कहते हैं। ठीक है? तो हम पर मन में, हमारे दिल में विश्वास रहेगा, तो हम काम वो जरूर कर सकते हैं। हम मन लगा के ये काम करना है, तो आज लिखना है तो लिख देते, तो तुम पर पूरा विश्वास रहेगा, तो वो लिख सकते हैं। तुम काम कर सकते हैं ये, तो
विश्वास रहेगा तो कितना भी बड़ा काम रहो, जो भी कर सकते हैं, यू विल डू इट। any hard work, any do work, you will do hard work, you will get successful, okay? तो ऐसा देखो होगी शांति चारों ओर। देखो हम चलेंगे साथ साथ। कब चलेंगे? हमारे पास दोस्त रहते हैं तो उसके दोस्त के साथ हम हाथ मिला के तुम हमारे साथ रहो तो हम आगे कदम डाल सकते हो, हम ज़रूर कामयाब बन सकते हैं। इसका मतलब अब देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो कोई कार बना सकता है तो वो अकेले कर सकता है कार बनाने के लिए? नहीं, तो उसके साथ चारों दोस्त होना चाहिए, तो उसके साथ चारों मिलना है, तो चारों दोस्त मिलेगी तो वो काम ज़रूर सक्सेसफुल हो जाता है ना? ज़रूर वो एक न दिन वो कार अच्छे से बना लेता है तो उसको अच्छे से इनाम भी आएगा, उसको नाम आएगा, तो अच्छा वो कामयाब बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक आदमी से कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि चारों मिलके ये काम कर सकते हैं, जब भी तुम लोग कामयाब बन सकते हो, ठीक है ना? तो इसी का अर्थ है नहीं डरे किसी का आज, तो हम किसी से नहीं डरना, ये आदमी से हम नहीं डरना, तो हम आगे कदम डाल सकते हैं। कब आगे कदम कब डाल सकते हो? तुम किसी से भी नहीं डरना, तो जब भी तुम एक न दिन जरूर कामयाब बन सकते हो, ठीक है ना? तो जो भी काम करना चाहते हो तो किसी से भी नहीं डरना, जब भी तुम आगे सक्सेसफुल बनेगी तो आपके मन में विश्वास रहेगा तो ज़रूर कामयाब बन सकते हो। तो इसी का पोएम का अर्थ यही है। तो आपको मैं यहाँ पोएम में भी अर्थ लिखा है, यहाँ लिखा है पोएम और इसके शब्दार्थ लिखा है, भावार्थ लिखा है, और 4वीं का पोएम लिखा है, शब्दार्थ लिखा है, भावार्थ लिखा है। तो आप सब लोग CW में लिखना है, तो आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए इसका भावार्थ है, होगी शांति चारों ओर। तो बच्चे, तो मैं आपको गीत के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब क्या है? हम किसी से नहीं डरना है, तो आप किसी से डरेगी तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। समझ में आया? नहीं डरे किसी का आज, तो हम किसी से नहीं डरना। आज का काम करना चाहते हो तो किसी से भी नहीं डरना, बल्कि आपके मन में विश्वास रहेगा, पूरा विश्वास रहेगा, जब आप तुम कामयाब बन सकते हैं। कब बन सकते हो? किसी से भी नहीं डरना, जब भी आप कामयाब बन सकते हो। तो समझ में आ गया? जो भी काम करना चाहते हो किसी से डरना नहीं है, सभी से मिलकर काम करना है, साथ साथ मिलकर काम करना है और उनसे आगे कदम डाल के मन में विश्वास रहना है। तो हम इस दुनिया में शांति भी चारों साइड भी हमको शांति मिल जाता है। तो हम आगे कदम डालना है तो हमारे मन में विश्वास रहना चाहिए, जब भी हम पूरा हम होंगे कामयाब बन सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, तो भी तुम लोग किसी से डर बन सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, तो भी तुम लोग किसी से डरना नहीं है। हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता है, हमको मैथ्स डर है, हमको साइंस डर है, हमको हिंदी डर है, ऐसा डरेगी तो तुम आगे कदम नहीं डाल सकते, अगले क्लास में भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मन में विश्वास रखेगा, वो सब्जेक्ट को नहीं डरेगी तो आप जरूर वो सब्जेक्ट को आसानी से आ जाता है। तो इसलिए मन में विश्वास रहना है। तो मुझे हिंदी आ जाता है, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मुझे साइंस बहुत पसंद है डायग्राम जानने के लिए। तो ऐसा विश्वास रहेगा तो सब्जेक्ट आपको आसानी से इजी से आ जाता है, इजीली सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम होंगे कामयाब का मतलब जो भी विश्वास रहता है, मन में विश्वास रहेगा तो पूरा विश्वास रहेगा, हम जरूर वो कामयाब बन सकते हैं। इसका मतलब हम किसी से भी डरना नहीं है बच्चों, तो हम कामयाब जरूर एक न दिन कामयाब बन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया पाठ। तो मैं आपको पहले 2 पोएम सुनाया था और इस फिर भी यहाँ तीसरा और चौथा पोएम भी लिखा है गीत, उनके बारे में शब्द भी लिखा है, उनके भाव मीनिंग्स भी, शब्दार्थ सेंटेंस मीनिंग्स भी लिखा है। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है बच्चों। थर्ड पोएम देखिए, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर।
हृदय कहते हैं, मनस्सु कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका पोएम का ये अर्थ लिखा है, यानी इसका भावार्थक मीनिंग भी, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। यानी हमारे मन में यहाँ विश्वास है कि चारों ओर शांति होगी। शांति मतलब बोला है ना पीस करके, तो होगी, जरूर होगी, एक ना एक दिन, वन डे। तो इसी दुनिया में, इसी वर्ल्ड में चारों ओर अवश्य शांति होएगी। इसका मतलब हमारे मन में विश्वास रहेगा तो चारों तरफ भी शांति मिल जाएगी। इसका अर्थ यही है, जब दुनिया में शांति मिलना है तो हमारे मन में विश्वास होना चाहिए ना, जब भी हम कामयाब बन सकते हैं ना। तो इसी दुनिया में चारों ओर होगी शांति अवश्य, ठीक है, और अवश्य शांति होगी। ठीक है, तो इसका भावार्थ ये है बच्चों। अब दूसरी, नहीं डरे किसी का, नहीं डरे किसी का, नहीं डरे किसी का, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डरे किसी का, एक दिन। तो ऐसे गाना है। तो शब्दार्थ, नहीं का मतलब नो कहते हैं, है ना, डर का मतलब फियर कहते हैं, तो किसी का मतलब किसी को, ఎవరికి అని అంటారు, दैट्स व्हाई किसी का आज, टुडे, आज का मतलब टुडे कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, डर का मतलब भय कहते हैं, भयम फियर कहते हैं। तो आज का मतलब इसी दिन कहते हैं, ई रोज टुडे कहते हैं। तो दिन का मतलब दिवस कहते हैं, रोज डे कहते हैं। नहीं का मतलब लेडू नो कहते हैं। तो इसका भावार्थक यही है बच्चों। तो भावार्थक शब्दार्थक है ये। भावार्थ का, आज किसी का डर नहीं है, आज का, आज का मतलब टुडे, आज किसी का नहीं डर है। हमारे मन में विश्वास है, तो हमारे मन में विश्वास है, तो पूरा विश्वास है, आज हम किसी का डर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे मन में विश्वास रहेगा तो हम किसी से भी नहीं डरते, आज क्यों कल भी, कभी भी उससे नहीं डरते। इसका मतलब यही अर्थ है। तो बच्चों, तो आप सब लोग एक क्लास वर्क में लिख लीजिए, CW में, राइट इन CW एंड रीड एंड मस्ट एंड शुड बी इन प्रैक्टिस, एंड आफ्टर दैट you will write in